मैं ये लिख के साइन करके देने को तैयार हूँ, हर समझदार रिटेल इन्वेस्टर सूनर और लेटर म्यूचुअल फंड की तरफ ही आएगा, चाहे उसका कॉर्पस 10,000 हो, चाहे उसका कॉर्पस 10 करोड़ हो। मुझे ऐसे एडवांटेजेस दिखे जिसका मैं फ़ैन हो गया म्यूचुअल फंड का, जिस चीज़ की वजह से। सबसे पहला एडवांटेज ये मुझे दिखा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 20 करोड़ के स्टॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, और मैं आज बेच के नए स्टॉक्स खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने बेच दिए, मान लीजिए मुझे 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले कौन आएगा आपके पास? मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्या बोलेंगे? मित्रों लाओ टैक्स लाओ, है ना। अब टैक्स अगर मैं 10% भी लगाऊं तो अब 12.5% हो गया, 12.5% हो गया है, तो आप लगा लो कि लगभग 5 करोड़ पे 12.5% प्लस उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह सब कुछ लगेगा, तो मेरा एक सब्सटैंशियल पोर्शन जो है वो टैक्स में चला जाएगा। अच्छा, मैंने बेचा क्यों? क्योंकि मुझे नए स्टॉक्स खरीदने हैं। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अब अगर आज मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मान लीजिए मेरा एक म्यूचुअल फंड के अंदर लेटेस्ट से एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर 5 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, वो म्यूचुअल फंड इंटरनली कितना भी चर्न करता रहे, कितने भी स्टॉक्स बेचता रहे, क्या उस पर टैक्स लगता है? नहीं लगता है। जब आप यूनिट्स रिडीम करोगे जब तब मैं यूनिट्स लगेगा। रिडीम करूंगा तब होगा ना। अब मेरे म्यूचुअल फंड ने आईटीसी के शेयर बेच के एचडीएफसी के शेयर खरीद लिए, जीरो टैक्स। लेकिन यही काम अगर मैं ही करूंगा कि आईटीसी के शेयर बेच के एचडीएफसी के शेयर खरीदूंगा, तो उस पर 12.5% प्लस सरचार्ज लग जाएगा। तो वो मुझे बड़ी सही चीज़ लगी कि म्यूचुअल फंड में ना आपको जो टैक्स कॉम्पोनेंट है ना वो भी री इन्वेस्ट होकर कंपाउंड होता रहता है। एक दूसरा जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, अब आप ये लगा लो कि 20-22 करोड़ के पोर्टफोलियो पे लेटेस्ट से कि आपको 1% भी डिविडेंड मिल रहा है, सिर्फ 1%। हमें पता है डिविडेंड बहुत कम मिलता है, बहुत बहुत कम स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड देते हैं। मैं कहता हूँ 1% का डिविडेंड लगा लो, दैट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 लाख, 20-22 लाख। अब जब 20-22 लाख का डिविडेंड आएगा तो मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि स्लैब रेट पे टैक्सेबल है। फिर से 42.5% लग गया। अगर मैं ओल्ड रिजीम के अंदर हूँ, 5 करोड़ से ऊपर इनकम है, 42.744% सीधा गया वो। अब बताओ मैं क्या करूँ? यही अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ, उस पर डिविडेंड मिल रहा है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नथिंग, नो टैक्स, नथिंग। वो वापस इन्वेस्ट कर देंगे उसको। तो मुझे वहाँ पे कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से होती हुई दिख रही थी, मुझे वहाँ पे पावर ऑफ सिंप्लिसिटी दिख रही थी, मुझे वहाँ पे ये दिख रहा था कि यार जब मैं क्लास 10th में था तब एक बंदा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में था, और वो आज भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, एंड उसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त रहा है। उसने ऑन एन एवरेज 18%, 20% का रिटर्न निकाल के दिया इतने साल तक। तो मैं उसके सामने हुई कौन? अगर मुझे 18-20% का रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड पे, और वैसे भी मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12% है, बट अगर मुझे 18-20% का रिटर्न मिल रहा है और मुझे वो 6-7 साल में मिल जाए, उसके बाद 12% में मिलने लग जाए, इतनी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, खर्च ही नहीं हो पाएगी वो। तो मैंने उसको सिंप्लिसिटी को समझा, मैंने अपनी लिमिटेशंस को समझा, मैंने सामने वाले की स्पेशलाइजेशन को समझा, एंड वी टुक द कॉल। हमने 80% अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उठा के 80% पोर्टफोलियो उठा के म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर दिया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी मैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, ईदर म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स, एंड व्हेन आई एम सेइंग 80% इन म्यूचुअल फंड्स, आई एम काउंटिंग द ईटीएफ्स आल्सो, राइट? मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को मैं इसमें काउंट करके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, हम मार्केट को बीट करने के चक्कर में ना खुद बीट हो जाते हैं। और कभी कभी हम मार्केट में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि देख मैं ढूंढ के दिखाऊंगा वो शेयर जो मार्केट को बीट कर सकता है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ जो सुख है ना वो कहीं नहीं है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.